हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है दिग्विजय जी। उनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है धर्म। धर्म क्या होता है? तो आज हम दिग्विजय जी और मेरा विचार जानने वाले हैं धर्म के ऊपर क्या है। तो जैसे कि दिग्विजय जी अब चालू करेंगे। नमस्कार दोस्तों। देखिए यश जी, क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि धर्म, कुछ लोगों का मानना है कि धर्म क्या होता है, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास को लोग धर्म मान लेते हैं। लोग ये मान लेते हैं कि मस्जिदों में जाना, मंदिरों में जाना, गिरजाघर में जाना, भगवान के सामने सिर झुकाना, भगवान के सामने आस्था रखना, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उनके पैरों में गिरना, ये धर्म है। कुछ लोगों का ये मानना है, मेरे हिसाब से तो लेकिन ये धर्म नहीं है। मेरे हिसाब से तो धर्म एक जीवन जीने का तरीका बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा धर्म आपने। धर्म अपन को इन्फ्लुएंस करता है कि अपन जिएंगे कैसे। बिल्कुल, कि धर्म क्या होता है, गीता में लिखा है। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म, आपका जो कर्म है वो ही धर्म है। आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और अपना कर्म करना ही धर्म है। अगर अपन जैन धर्म के विचारधारा को देखें तो जैन धर्म में कहा गया है, महावीर स्वामी जी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि आप मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए। अगर अपन मान लेते हैं कि अपन उनके बड़े जितने विद्वान नहीं है, वो अपन से बहुत काफ़ी बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा है कि जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है। तो इस हिसाब से तो अहिंसा को मानना चाहिए। और महात्मा बुद्ध, जो इतने बड़े विचारक हैं, जो उन्होंने कहा है कि धर्म क्या है, धर्म पापों को नाश करने का मार्ग है। तो अपन अपन जिन जिन कर्मों से अपन अपने पाप को नाश कर सकते हैं वो धर्म है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, लोगों को धर्म के बारे में इतनी अफवाह क्यों फैली हुई है कि धर्म मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना है, भगवान के सामने सिर झुकाना है, वो धर्म है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े विचारक, विद्वान, धर्म, उन्होंने धर्म के ऊपर भी बहुत अच्छे व्याख्यान दिए हैं। सती प्रथा के ऊपर उन्होंने अपोज किया था सती ना। प्रथा, राजा राम मोहन राय वो थे। हाँ, सॉरी। तो स्वामी विवेकानंद जब थे तो विज्ञान के स्टूडेंट थे वो। विज्ञान स्टूडेंट मतलब विज्ञान की विचारधारा को मानते थे। वो वैज्ञानिक विचारधारा से रूबरू करवाना चाहते थे समाज को। तो अब जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से वो मिले, उनके जो गुरु थे, उनसे जब मिले तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आओ विवेकानंद। उस टाइम पे विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो उनका मूल वो नाम कहाँ है। से थे? वो अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से थे, ये आप गूगल कर लेना। तो विवेकानंद जी जब वहाँ गए तो उनको आश्चर्य हुआ कि इनको मेरा नाम कैसे पता है। तो फिर उनको लगा कि चलो कुछ हो सकता है किसी ने बता दिया हो, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि लोगों ने उनके बारे में बता रखा था कि परमहंस जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, तो विवेकानंद जी को विश्वास नहीं हुआ। विवेकानंद जी ने कहा कि क्या है की शक्तियाँ, पागल बना रहे लोगों को, मैं नहीं मानता। तो विवेकानंद जी ने इसको देखने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा है, वो रात के समय वहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा कि आओ नरेंद्र। तो स्वामी विवेकानंद जी को समझ आ गया कि कुछ तो है, इनको कैसे पता चला। तो उस टाइम पर उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए, बोले कि आज से मेरे गुरु। तो उसके बाद वो धर्म की तरफ उन्होंने रुझान किया। पर जब ऐसा भी तो हो सकता है उनके गुरु ने लोगों ने बता दिया हो गुरु को उनका नाम। नहीं, उनको कैसे पता चला कि नरेंद्र नाथ आ रहा है? देखा हो, बोल दिया हो, आओ नरेंद्रनाथ। कुछ तो अलग हुआ है, तभी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त, जो वैज्ञानिक विचारधारा को रखने वाला व्यक्ति था, जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, वो धर्म के प्रति उसका रुझान बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। तो कुछ तो था। और अगर अपन ऐसे ही और लोगों को देखें तो जैसे समाज सुधारक में नाम आता है कबीर जी का। तो कबीर जी ने भी यही कहा है कि आप अपने अंदर के मन को जानो, वो ही कर्म है और वो ही धर्म है। पर ये कर्म वाली फिलॉसफी में क्या दिक्कत है कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ,
अब जैसे लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि अपने को सकारात्मक कर्म करने हैं या नकारात्मक कर्म करने हैं, और फिर ये जो रास्ता है वो धर्म दिखा सकता है आपको। पर एक और दिक्कत है कि लाइफ है ना वाइट एंड ब्लैक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अब मान लो कोई व्यक्ति है, जी उसने किसी बहुत अमीर मतलब अंधा पैसे वालों से चोरी करा, पर वो चोरी खुद के लिए नहीं की, गांव में सड़क बनवा दी उसने, तब उसमें उसका अच्छा होगा बुरा होगा। और जो अमीर उसका कर्म क्या था, कर्म क्या था आप बताओ। वो एक अच्छा समाज सुधारक बन सकता था, तो उसने लोगों को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया कि आप मेरे साथ हम आवाज़ उठाएंगे? चोरी करना ही क्यों उचित लगा उसको? तो इसमें उसका नुकसान होगा या अच्छा होगा? नहीं, अगर उसको अगर पुलिस पकड़ लेती है, जज के सामने ले जाया जाता है, तो जज उसके आधार पे करेगा या फिर जो संविधान में लिखा है उसके आधार पे करेगा? संविधान। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से उलझी हुई थ्योरी है, इनको अपन को एकदम गहराई के साथ समझना पड़ता है। और अपन को कैसे पता चलेगा मान लो मेरे साथ कुछ गलत हुआ, हाँ, तो वो मेरे कर्मों की वजह से हुआ है या किसी और का वो कर्म है, या भगवान मेरे को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो मैं उलझन में ही हूँ। तभी तो ये बहुत उलझन वाली बात है कि धर्म क्या है। अगर अपन देखें तो ऑटो रिक्शा वाला भी अपना धर्म करता है, अगर वो ज़्यादा सवारी से ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा है, जो उसका जितना वाजिब दाम बनता है उतना ले रहा है। किसान भी धर्म करता है, फसल उगाता है, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अगर फसल उगा रहा है तो वो धर्म है। अब भले ही वो मंदिर ना जाए, मस्जिद ना जाए, भगवान के सामने पूजा अर्चना ना करे, तो क्या वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है? नहीं है। और दूसरी तरफ एक धर्म गुरु है, हाँ। जो कि जिनको अपन मानते हैं कि ये बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। धर्म गुरु है, वो भगवान की पूजा करता है, टाइम टू टाइम दोनों टाइम पूजा करता है, भगवान का नाम जप करता है। और उसके अगर कर्म को देखें तो राम रहीम जैसे कुछ हुए लोग, जिन्होंने मतलब मैं नहीं कह रहा, न्यायालय ने उनके ऊपर न्यायालय ने ये सिद्ध किया है कि उन्होंने जुर्म किए हैं जिसकी सज़ा वो काट रहे हैं, तो मतलब क्या वो धार्मिक व्यक्ति हैं? क्योंकि वो तो भगवान की पूजा भी कर रहे थे। भगवान है क्या? भगवान अपने अंदर, अगर अपन माने जैसे कि कबीर जी, रहीम जी, ये जो हैं, इन्होंने कहा है कि भगवान अपने अंदर ही तो है, अपने अंदर झांक के देखो। अपनी आत्मा की जो आवाज़ होती है वो भगवान की ही आवाज़ होती है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी। हाँ। उसके हिसाब से ऐसा था कि भगवान ने ना इंसानों को बनाया जी। अब पर इंसान इतने विकसित हो गए, इतने अच्छे होते जाए टाइम के साथ कि वो है ना स्वर्ग तक पहुंच गए। उन्होंने सीढ़ियां बना दी स्वर्ग तक जाने की। इंसानों ने, देवता लोग, भगवान लोग डर गए क्या होगा, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब ये मनुष्य को उलझा के कैसे रखे, कि वो मनुष्य के पास इतनी शक्ति आ गई कि वो सारी जगह देख सकता है ना, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे ढूंढ सकता है। तो भगवान जाए किधर, वो छुपे किधर? तो भगवान ने बोला कि मनुष्य के अंदर ही छुप जाते हैं, क्योंकि मनुष्य सारी जगह देख लेता है पर खुद के अंदर नहीं जाग के देखता। बिल्कुल। आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब आप कुछ गलत कर्म करते हैं तो एक बार आपके आत्मा से आवाज़ आती है, हाँ। क्या ये सही है, जो तू कर रहा है वो सही है? वो जो आवाज़ होती है, अगर अपन देखें तो वो भगवान की ही आवाज़ होती है, अगर अपन मानते कि अपने अंदर ईश्वर है तो। और आत्मा जो कह रही है वो 99% सही होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि लोग आत्मा की नहीं सुनते, लोग मन की सुनते हैं। मैंने एक और थ्योरी में मेरा थोड़ा सा विश्वास है कि है ना भगवान है ना, भगवान समझ ही नहीं पाते कि लोगों के साथ दुख हो रहा है, तो दुख है या अच्छा हो रहा है। मतलब ऐसा है कि भगवान कॉन्शियसनेस जो है ना, वो भगवान के पास नहीं है। कॉन्शियसनेस जिसे कि भगवान समझ नहीं पा रहे, मान लो आपके साथ बुरा हो रहा है तो भगवान को मदद करनी चाहिए ना, पर भगवान समझ ही नहीं पा रहे, उन्हें समझ नहीं आता, तो इसलिए वो मदद नहीं करते, समझ रहे हो? लेकिन भगवान ने तो कहा ना कि खुद की मदद आप खुद कोशिश करो।
हाँ वो तो भगवान भी उसी है का ही। साथ देता और है जो फिर है खुद। ना, अब इसकी थ्योरी को एक और मानना है। मान लो आप इन्वेंटर हो, आपने कुछ बनाया, तो आप यही चाहोगे ना कि वो सबसे बढ़िया बने, वो आपसे खुद से अच्छा बने, बेहतर बने। तो ऐसे ही भगवान ने भी इंसानों को ये सोच के बनाया कि ये मेरे से भी अच्छे हो, मेरे से भी बेहतर हो। और क्या पता इंसान भगवान से भी बेहतर हो, वैसे कि वैसे बेहतर हो, वो समझ पाते हो दूसरों का दर्द, पर भगवान नहीं समझ पा रहे। अगर वो समझ पाते तो वो मदद करते। आज कितने लोग मरते हैं। लेकिन ये देखें तो ये तो शाश्वत नियम चला आ रहा है, ये जन्म मरण ये निश्चित है। अगर अगर भगवान ऐसी प्रक्रिया नहीं करते कि जब लोग जन्म ही जन्म रहे, मर रहे नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ के एकदम विनाशकारी रूप ले लेती। पर फिर मरना वही क्यों मरे जिसकी कोई गलती नहीं। कैसे? मान लो कोई एरोप्लेन में उड़ रहा है, हाँ, जैसे अहमदाबाद प्लेन पे, हाँ, तो उसमें क्या गलती है उन लोगों की। बिल्कुल। अब कई लोग बोलेंगे कर्मा होगा उनका, पर कर्मा में के साथ भी दिक्कत आ जाती है। मान लो कोई नया बच्चा है, 2 साल का, 2 साल का जन्म हुआ वो बच्चा, वो मर गया, तो उसका क्या कर्मा। लेकिन एक सिद्धांत और है कि पूर्व जन्म के आधार पर भी कर्म गिने जाते हैं। पर अगर आप पूर्व जन्म को लो तो इसमें एक और दिक्कत है। मान लो आप पूर्व जन्म को ले रहे हो, मान लो आपको पनिशमेंट दे रहा हूँ मैं, पर आपको यही नहीं पता वो पनिशमेंट दी क्यों जा रही है, तो इससे आप कुछ सीख तो रहे ही नहीं हो ना। कर्मा क्यों होना चाहिए ताकि आप सीखो, अपनी गलती सुधारो, है ना। भगवान देते हैं ना ये मौका। मान लो मैं आपको जबरदस्ती मार रहा हूँ, आपको पता ही नहीं क्यों मार रहा हूँ, पर अगर आपको पता है आपने क्यों, मैं आपको क्यों मार रहा हूँ, तो आप उससे सीखोगे। पर इसमें तो सीखना हुआ ही नहीं, क्योंकि अपन को पिछले जन्म का कुछ याद ही नहीं रहता, तो इसलिए पिछले जन्म का आप ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। पर अगर आप स्टेप भी लेते हो, ये कर्मा में एक और दिक्कत है। मान लो कोई कोई गरीब है, कोई भिखारी है, मेरे को तो भिखारी को मदद भी नहीं करनी चाहिए इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि मान लो वो उसकी खुद की गलती है ना, वो खुद की गलती होगी पिछले जन्म में, इसलिए बना है, और मैं उसको मदद कर रहा हूँ, तो मैं तो उसकी गलती को माफ कर रहा हूँ। तू सहयोगी बन रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कर्मा को मैं तो थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। ये वो थ्योरी है जो बहुत ही ज़्यादा उलझन वाली होती है। हाँ, जो अपने सोच समझने की पूरे दृष्टि को इधर उधर कर सकती है। हाँ, क्या मतलब पूरे दिन भर, पूरे रात भर भगवान के अंदर डूबे रहना, क्या वही धर्म है? या अपना कर्म करना धर्म है? तो क्या पता भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, इंसानों ने खुद की संतुष्टि के लिए बनाए। क्योंकि अगर इंसान को मतलब नहीं पता किसी चीज़ का, वो बेचैन हो जाता है। तो बिल्कुल। इंसानों ने ऐसे जवाब, जिनका उनके पास आंसर नहीं था, उनको जवाब देने के लिए भगवान का नाम दे दिया। जैसे जैसे इंसान को और पता चल रहा है, वो भगवान का नाम नहीं हो रहा। जैसे मान लो कोई मैंने चीज़ गिराई, नीचे गिरी, क्यों? ग्रेविटी है। पर मान लो कोई पहले बोलता ये तो भगवान ने किया है। तो ये तो मतलब किस हिसाब से देख रहे हैं कि मतलब विज्ञान और धर्म को किस हिसाब से देख रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि विज्ञान और जो धर्म है वो एक ही है। कैसे एक ही है, जैसे कि भगवान ने कोई दुनिया बनाई तो वो साइंस के ऊपर ही बनाई, साइंस के लॉज के ऊपर। साइंस के लॉज पहले आए कि धर्म पहले आए? साइंस के लॉज तो हमेशा से चल रहे हैं ना, कैसे? तब से धरती है तब से चल रहे हैं ना। इस थोड़ी एक दिन बाद अब ग्रेविटी चालू हो गई, तो स्टार्टिंग से है। तो धर्म भी तो इस हिसाब से, तो धर्म भी चलता आ रहा है शुरू से, जब से लोगों ने शुरू किया है। जब से लोगों की उत्पत्ति शुरू हुई है, अन्य किसी जानवरों की उत्पत्ति शुरू हुई है। कैसे? धर्म अपन ने देखा ना कि धर्म कर्म ही धर्म है। जानवर भी तो अपना कर्म ही कर रहे हैं, तो वो भी तो धर्म कर रहे हैं। अपन ने तो नहीं कहा कि धर्म का पालन केवल इंसानों को करना चाहिए, जानवरों को नहीं करना चाहिए। आप किस में मानते हैं पर्सनली? देखिए, धर्म और विज्ञान देखें तो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन ये दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो विरुद्ध कैसे है? विरुद्ध ऐसे है कि धर्म का मानना है विश्वासों पे और विज्ञान का मानना है प्रमाण पे। जब तक ये प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक विज्ञान इसमें विश्वास नहीं रखता।
और धर्म विश्वास में विश्वास रखता है। तो हो गए दोनों विरुद्ध। कह सकते हैं एक दृष्टि से। धर्म का आधार विश्वास है, विज्ञान का आधार प्रमाण है। जब तक आप किसी चीज को प्रमाणित नहीं करोगे, विज्ञान उसको नहीं मानता। क्या पता धर्म लोगों ने बनाया हो ताकि दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो फिर अपन जैसे कि अपन हिस्ट्री में देखते भी ये बहुत बार हुआ है। क्या ऐसा कैसे कि धर्म को मोड़ दिया हो ताकि रूलर रूल कर सके। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। लोगों को कंट्रोल में रखे। जैसे मुस्लिम रूलर्स है, वो नारा लगाते थे जिहाद जिहाद के हाँ। नाम पे वो करते थे, तो लोगों को अपने अंदर काम करवा सके। वो कोई नकली सा गोल दे ताकि वो गोल को फुलफिल करे और रूलर को फायदा हो। बिल्कुल कह सकते हैं आप। धर्म को ऐसे मोड़ा भी गया है बहुत हाँ, बार। क्योंकि जो उच्च वर्ग पे जो रहे हैं धर्म के ठेकेदार, उन्होंने बिल्कुल अपना स्वार्थ के लिए चेंजेस किए भी हैं। वरना धर्म अगर शाश्वत रहा होता तो फिर उसमें चेंज कैसे कर सकते हो आप? हाँ, भगवान ने लिखा है तो फिर भगवान थोड़ी आप गलती उसमें है। संशोधन कैसे कर सकते हो? लेकिन अपन ने देखा कि जब जब कमी आई है तब तक संशोधन हुआ है। और मुझे लग रहा है कि आज के समय भी धर्म के अंदर संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर अपन देखें तो धीरे धीरे हालात फिर से प्राचीन होते जा रहे हैं। लोग आज भी, कहने को तो हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं लास्ट 10 साल से ये बढ़ते जा रहा है। नहीं, लास्ट 10 साल से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया जो पिछले कंपेयर में था। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं धर्म के अंदर कमियां चल रही है अभी भी। तो हम सबको एक साथ होना होगा, धर्म के अंदर संशोधन करने होंगे पर और धर्म को पुनः एक सब नवीन एक जीवन। साथ क्यों होंगे धर्म में आप कितने सारे डिफरेंसेस है। जाति के नाम पे लोग हाँ, करते तो हैं। आप धर्म के अंदर आप जातियों में संशोधन कीजिए जाति कि हटा जब दे। जब प्रारंभ में धर्म के अंदर 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और एक ही परिवार के लोग चारों वर्णों में हो सकते थे। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, उसी परिवार का सदस्य क्षत्रिय, उसी परिवार का सदस्य वैश्य और उसी परिवार का सदस्य शूद्र हो सकता था। तो आज ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? पर ये रखना ही क्यों, ऐसे हटा ही दो। नहीं, मेरा मतलब है कि जब सारे लोग एक ही घर में रह रहे हों, मेरे कहने का मतलब ये कि जब सारे लोग एक ही घर में रह रहे थे, तो आज भी सारे लोग, सारी जातियों के लोग एक घर में क्यों नहीं रह सकते? वो तो है ही। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो वो आ रही है कि जो टॉप पे 1% जो ग्रुप है, उससे दिक्कत आ जाएगी, उसकी पावर चली जाएगी। नहीं, देखो, कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों की भी नादानी होती है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझें, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इतने बड़े विचारक रहे, वो भी इतने बड़े विद्वान रहे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा कीजिए, आप मुझे भगवान का स्त्र दीजिए। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप मुझे बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के मत रखिए, आप मुझे भगवान के समान मत रखिए, आप मेरी पूजा अर्चना मत कीजिएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने बी आर अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिज्म ने भी आज तो भी अगर देखें तो बी आर अम्बेडकर की पूजा की जाती है। गौतम बुद्ध का भी तो ये मानना, तो भगवान में विश्वास भी नहीं रखते थे। बिल्कुल, मूर्ति पूजा हो रही है उनकी यहाँ पे। तो आप मूर्ति पूजा को अपन देखते हैं तब बोला जाता है, तो मूर्ति पूजा के ऊपर आप थोड़े से विचार दीजिए अपने। बिल्कुल, देखिए, मूर्ति पूजा का मेरा मानना ये है कि अपने को कुछ ना कुछ भगवान का प्रतीक चाहिए। वैसे तो अपन ने देखा है कि भगवान अपने अंदर ही, तो अपने अपन खुद ही भगवान का प्रतीक होगा, लेकिन लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे पूर्ण रूप से। क्रिश्चियनिटी में अपन ने देखा है कि भगवान ने, उधर बाइबल में ऐसा लिखा है कि भगवान ने इंसानों को खुद की इमेज, खुद की चेहरा देख के बनाया इंसानों को। क्या? कैसे? से इंसानों को भगवान ने ऐसे देख के, खुद की शक्ल देख के बनाया इंसानों को। बाइबल में लिखा है ये। इसका ये हो सकता है कि जैसे अपने अंदर भी भगवान है। हाँ, तो अगर अपन वो पर देखें तो अपने अंदर भगवान है,
तो फिर भगवान का अपन खुद ही प्रतीक हो गया, अपने से बड़ा तो कोई प्रतीक है ही नहीं फिर। तो अपन आईने में तो देख फिर के खुद की पूजा करें। हाँ, वही तो दिक्कत है, लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उन्हें अपने अलावा दूसरा प्रतीक चाहिए। तो इसलिए भगवान के प्रतीक के रूप में अपने मूर्ति को अस्तित्व में लाया। और मूर्ति में अपना अपना ये विश्वास है कि इस मूर्ति में भगवान का निवास स्थान है, इस मूर्ति में भगवान रहते हैं, वो अपना विश्वास है। अगर वही विश्वास अपन अपने प्रति कर लें कि मेरे अंदर भगवान रहता है, मेरे अंदर भगवान है, तो आप मान के चलिए जो आज के समय में जो कुकर्म हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, वो बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे, बिल्कुल कम, एकदम कम हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं तो भगवान का प्रतीक हूँ, मेरे अंदर भगवान अस्तित्व में है, तो मैं गलत कर्म कैसे कर सकता हूँ। अपन देखते हैं कि जब अपन भगवान के सामने होते हैं, मंदिर में होते हैं, तो अपना होता है कि मतलब अपन गलत कर्म ना करें। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। लेकिन आजकल तो मंदिरों में भी गलत कर्म हो रहे हैं, तो मतलब मूर्तियों में भगवान सेफ नहीं है। तो भगवान है कहाँ? ना अपने अंदर रहे भगवान, ना मूर्तियों में भगवान रहे, ना मंदिरों में भगवान रहे, तो मैं भगवान गए कहाँ? इसी से मेरे को एक बात याद आई कि आरएसएस ने जैसे अपनी वो गोडसे को मारने वाली जो थे ना, अरे गोडसे, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, गांधी जी को मारने हाँ वाले हाँ थे। गांधी जी को मारने वाले गोडसे ने अपनी गन पता है किधर छुपाई थी? हाँ, मंदिर के अंदर छुपाई थी, हाँ। ताकि कोई शक ना करे। आज भी मैंने देखे हैं, बहुत सी जगह देखे हैं कि जहाँ पे गलत कर्म हो रहे हैं मंदिरों में, लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते, अपन कर नहीं रहे। अपन अगर करें तो अपने को चाहिए पूरा समूह, और वी पूरा समूह अपने लिए तैयार नहीं है। वीआईपी कल्चर को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है मंदिरों में। आपका क्या विचार है, वीआईपी कल्चर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कई लोग बोलते हैं वीआईपी कल्चर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, इम्पोर्टेंट पर्सन है, उन्हें भाई मान लो वो आम भीड़ में चले, उन्हें कोई मार गया तो, क्योंकि उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए। और फिर लोगों की सेफ्टी है क्योंकि लोग उनके पीछे भागेंगे, पागल हो जाएं तो भीड़ भाड़ में लग जाए, तो इसलिए कई लोग बोलते हैं वीआईपी होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं नहीं होना चाहिए, भगवान के आगे सब एक समान है। तो फिर आपका क्या मानना है वीआईपी कल्चर के ऊपर, तो मंदिर? अभी तक अपन ने देखे कि जैसे कि जो अभी महाकुंभ भगदड़ हुई थी, उसमें कितने लोग मरे थे, तो उसमें भी कुछ लोगों का मानना है कि उसमें भी वीआईपी कल्चर का हाथ रहा है। हाँ। तो ऐसे अपन बहुत सी घटना देखते हैं जिनमें वीआईपी कल्चर की वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं। अभी हाल ही में बेंगलुरु में हुआ है, जब आरसीबी की टीम, हाँ क्रिकेट हाँ, टीम मैच जीतने के बाद जश्न की उसमें तो तैयारियां मेरे कर रही हिसाब थी। से आरसीबी की गलती है तो क्योंकि है ना। नहीं, अपन यहाँ पे वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही, बट तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें वीआईपी कल्चर की कमी रही है। तो मतलब आपके लिए एक आम इंसान की मौत और एक वीआईपी की मौत में डिफरेंस है। आम इंसान की मौत मौत नहीं है, वीआईपी इंसान की मौत बहुत बड़ी मौत है, बहुत बड़ी मौत है। और इसलिए मंदिरों में आप वीआईपी कल्चर रख रहे हो किसके सामने? भगवान के सामने। आप भगवान को ये दिखा रहे हो कि मैं वीआईपी हूँ, तेरे देख भगवान, तेरे दर्शन करने कौन आया? एक वीआईपी आदमी आया। तो अगर आप वीआईपी हैं, आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, जो आप कह रहे हो अभी कि उन्हें सुरक्षा का खतरा है, तो अगर आपको सुरक्षा का ध्यान रखना है तो आप घर में मंदिर रखिए, घर में भगवान का पूजा कीजिए, वहाँ पे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। या आप ऐसी सुरक्षित जगह चुनिए जहाँ पे आम लोगों को नुकसान न हो और वहाँ पे आप भी सुरक्षित रहें। आप तो बहुत बड़े वीआईपी हैं, तो अपना एक पर्सनल मंदिर बनवा लीजिए, उसमें पुजारी रखवा लीजिए। अगर आप मानते हैं कि मंदिर में भगवान रहते हैं तो, क्योंकि आप अगर अपना अलग मंदिर बनवाएंगे तो उसमें भी भगवान रहेंगे, फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हैं फिर, जहाँ पे आम लोगों की हानि हो रही है, आपकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं, क्या मतलब। और कुछ लोग कहेंगे कि मतलब जो मूल मंदिर है, मूल मंदिर में ही दर्शन करेंगे। तो अगर आप मूल मंदिर में ही दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको आम लोगों की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अपने को देखें तो वीआईपी कल्चर को थोड़ा कम रखना चाहिए भगवान के मंदिरों के स्थान पे। बाकी बहुत सी जगह वीआईपी कल्चर रखने के लिए, हर जगह पे वीआईपी कल्चर हो रहा है, आम आदमी को कोई पूछ ही नहीं रहा है।
अपन देखते हैं कि जैसे लीडर्स वगैरह जाते हैं तो कई बार बंद भी कर देते हैं हाँ, थोड़ी देर के लिए जगह। बिल्कुल। तो तो वो भी वो भी वीआईपी सही कल्चर है। है। हाँ, वो उसमें उसमें अपन नहीं कह रहे, लेकिन आप मंदिर में ये सब कर रहे हो, मंदिर में भी आप वीआईपी कल्चर लगा रहे हो, तो अपने को कहीं ना कहीं तो अपने को भी तो त्याग करना चाहिए। आप सारी जगह पे ही कैसे एकदम दोनों हाथों में लड्डू रख सकते हो? कहीं ना कहीं तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा, तो आप भी त्याग कीजिए। तो यही है कि आप मंदिरों में थोड़ा त्याग कीजिए, मतलब जहाँ पे आम लोगों की भीड़ हो, तो जहाँ पे आम लोग हों वहाँ पे आप थोड़ा वीआईपी कल्चर कम रखिए। हाँ, तो किधर थे अपन दिग्गी जी? आम आदमी के ऊपर और वीआईपी कल्चर के ऊपर। अपन देखते हैं जैसे मंदिरों में पुजारी स्कैम कर रहे हैं, हाँ, जो चढ़ावा होता है मंदिरों में, क्या आप वो उचित मानते हैं उन्हें? नहीं, अगर आपका वो चढ़ावा किस कार्य में लग रहा है तो अपन उसको देख सकते हैं कि उचित है या सही नहीं, अनुचित है। अगर आपने जो पैसे चढ़ाए उसका सदुपयोग हो रहा है, किसी भूखे को भोजन मिल रहा है, किसी अनाश्रित को आश्रय मिल रहा है, किसी सड़क पे रहने वाले को अगर वृद्धाश्रम या घर मिल रहा है रहने के लिए, तो वो सही है। अपन अक्सर देखते हैं कि गवर्नमेंट है ना टैक्स लिखती है सिर्फ हाँ, हिंदू धर्मों के मंदिर से जो मेन है। बिल्कुल लेती है। अक्सर देखते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी वाले टैक्स नहीं देते उनके चर्चेज हाँ, वगैरह। ऐसा क्यों? तो ये तो खासियत है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, कि वो अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा तैयार रहता है कई कई जगहों पर। सनातन धर्म में अपन ने जैसे पहले भी बात की है कि एकता को थोड़ा महत्व ज़्यादा दिया गया है। हालांकि कुछ समय बाद इसमें चेंजेस कर दिए गए, और वो चेंजेस उन्हीं लोगों ने किए जिनको उस एकता से नुकसान हो रहा था। आप कहेंगे कि एकता कैसे? मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि एक ही घर में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सब रह रहे हैं, तो एकता है। उस वहाँ पे सनातन धर्म ने उसको एक्सेप्ट किया है कि आप चारों वर्णों के लोग एक घर में रह सकते हैं, यानी कि आप एक रह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आते गए, लोगों ने उन्हें अलग करना शुरू कर दिया, और आगे चल के यही नीति अंग्रेजों ने सीख ली कि फूट डालो राज करो, और इसी नीति को उन्होंने विस्तार देके फूट डालो राज करो की नीति को सफल बना दिया। और अपन अपने मूल से पिछड़ गए। जो अपना मूल था कि एक रहो, आप एक घर में रहो, यानी कि एक धर्म के अंदर रहो, तो उससे अपन पिछड़ गए, और उसका खामियाजा अपने को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ा। तो यही कारण है, भुगतना ही नहीं पड़ा, अभी भी भुगत रहे हैं, और पता नहीं अगर ऐसा चलता रहा तो कितने वर्षों तक तो भुगत यही रहे। कारण है हिंदुइज्म का फॉल होना। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि यही कारण है क्या कि हिंदुइज्म का डाउनफॉल का? हम देखे जा रहे हैं कि जो हिंदू लोग हैं दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, हिंदू धर्म का डाउनफॉल तो कभी आएगा ही नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसे बहुत लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं और सनातन धर्म के लिए मर रहे हैं, तो वो ऐसा डाउनफॉल आने नहीं देंगे। बाकी अगर आप ये कह सकते हो कि इनकी वजह से बहुत हद तक सनातन धर्म को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक लोग एक नहीं होंगे, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न अन्य प्रकार के लोग आएंगे, जो गहराई है उसको और गहरा करेंगे और दूरियों को और तो बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम बनाया है क्यों? बिना कास्ट सिस्टम के भी तो लोग एक साथ जुटी थे। बिल्कुल जुट रहे थे। तो उसके बिना तो जुड़ते ही, तो उसको बनाने की जरूरत ही कहाँ रही थी? हाँ, क्योंकि देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ब्राह्मणों को या जो धर्म के ठेकेदार रहे हैं उनको ये महसूस हुआ कि मैं भी उसी स्थान पे हूँ, और एक शूद्र जो हमारा नौकर है वो भी मेरे बराबर के स्थान पे। नहीं, वैसे स्टार्टिंग में जैसा आप बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में एक ही घर में रह रहे हैं। स्टार्टिंग में एक ही घर में रह रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ ना। स्टार्टिंग में एक ही घर में रह रहे हैं, और ब्राह्मण को लग रहा है कि इसके मतलब मेरे से नॉलेज कम है इसके पास, फिर भी ये मेरे साथ रह रहा है। तो जैसे जैसे आपसी फूट पड़ी उनके बीच में, तो जो गहराई है वो बढ़ती गई। नहीं, आप ये तो बता रहे हो कि जो पहले का सिस्टम था वो आज के सिस्टम में कैसे बदलाव हुआ? हाँ,
पर मेरा सवाल ये है कि एकदम स्टार्टिंग से ही भले ही किसी भी कारण से मतलब कैसा भी था, तो उसे बनाने की ज़रूरत ही कहाँ ही, बांटना ही क्यों पड़ा? भले ही उन्होंने सबको साथ में इक्वली बांटा था, बट बांटना ही क्यों पड़ा था? अलग अलग ही क्यों किया? उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं जो आज अपन समझ सकते हैं। अगर अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप मान लीजिए, उदाहरण के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि एक परिवार है, उसके अंदर 4 प्रकार के लोग रह रहे हैं, 4 भाई रह रहे हैं। चारों के पास अलग अलग एबिलिटी है। हाँ। चारों अलग अलग काम करते हैं। हाँ। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, एक सेना में ऑफिसर है, तीसरा व्यापारी है, और चौथा 4th ग्रेड की नौकरी करता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि चारों भाई एक साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं, डिपेंड करता है चारों में प्रेम कितना है। बस जो आपको लगेगा कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी है या जो सेना वाला जो ऑफिसर है, उनका उठना बैठना अपने जैसे लोगों के साथ होगा, उनका माहौल उस हिसाब से ढल जाएगा। व्यापारी है, वो अपना अलग माहौल बनाएगा, और शूद्र जो है वो अपना अलग माहौल बनाएगा। अगर घर के अंदर कोई डिसीजन भी लेना होगा तो शूद्र को कम महत्व दिया जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे मिलेगा? जिसके पास पावर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो यहीं से अपन देखें तो यही धारणा रही होगी उसी समय पे भी, कि उस टाइम पे एक न रह के लोगों के बीच में इस प्रकार से विभेद उत्पन्न हो गए कि लोग एक न रह पाए और अलग अलग रास्तों पे चल दिए। तो जो उस समय के धर्म के जो ठेकेदार थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं सोचा ऐसा? उन्होंने भी क्यों नहीं इसे अपोज किया या इसको रोका क्यों उस नहीं? टाइम पे उनको मतलब इसके नुकसान समझ ही ना आए होंगे क्या? उनको लगा होगा कि इससे कोई नुकसान नहीं हो सकते। पर वो ज्ञानी और थे ना। तो ज्ञानी तो अपने आप को मानते थे ना, अपने आप को ज्ञानी मानते थे। हिटलर भी अपने आप को ज्ञानी मानता था, विद्वान मानता था। तो लेकिन उसका डाउनफॉल नहीं आया, उसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। समझ गए। वो तो ज्ञानी था, उसको तो दिख रहा था कि मैं हार जाऊंगा। तो तब पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आई कि तब वैसे मॉडर्न में तब बढ़ गए ये, मतलब कि ब्राह्मणों को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए, शूद्र को कम देने लग गए, तब जो हेट है, जो नफरत है, वो फैलने लगी। तो तभी जो उस समय के थे, उस समय के बाद वाले जो उस करंट समय पे थे, तब वो उसे रोक देते। तब नुकसान तो तब तो दिख ही रहे थे ना। नहीं, कोशिश किए ना, कोशिश की है। लोगों ने कोशिश की, समय समय पर लोग कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार कोशिश करने वाले सफल हो जाएं। फिर अपन ने देखते हैं तो जैसे अपना मॉडर्न टाइम आता है, स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे लोगों ने और ज़्यादा कोशिश करने शुरू कर दी। जब और ज़्यादा कोशिश करने शुरू कर दी तो चेंजेस भी देखने को मिलने लगे अपने को। हो सकता है उस टाइम पे भी कोशिश की गई हो, लेकिन वो थोड़ी निचले स्तर तक रही हो, ऊपरी स्तर पर तक पहुँच ही ना पाई हो। और सनातन धर्म तो हर जगह पे व्याप्त था। अब उसको अगर बदलना है आपको, तो हर जगह पे आपकी विचारधारा को भी व्यक्त करना पड़ता है, और उस टाइम पे ये पॉसिबल भी नहीं था कि आप अपनी विचारधारा को हर जगह पे फैला दो। अक्सर आजकल अपन देखते जैसे साइंटिस्टों ने कुछ सोचा, हाँ, तो अपन देखते कि आम जनता बोलती है ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था हमारे धर्म में, या इसके नीचे तो मंदिर है, या मस्जिद तोड़ो, इसके नीचे हमारे मंदिर था, वो था, उसे तोड़ दिया, ऐसे कर दिया। तो इसके ऊपर क्या विचार है आपका? साइंटिस्ट वाले पे या मस्जिद मंदिर वाले पे? साइंटिस्ट वाले मतलब? नहीं, आपने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाणित कर देते हैं, उसके बाद में अपने को पता चलता है ये तो धर्म में भी लिखा हुआ था। हाँ हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो इसके ऊपर क्या विचार है? तो मेरा मानना है कि अगर धर्म में लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं पढ़ा धर्म को? हाँ वही। अब आपको पता था तो आपने इसको प्रमाणित क्यों नहीं किया? हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ा हो और उसे प्रमाणित कर दिया हो। और मैंने अभी बताया कि विज्ञान का आधार प्रमाण है। विज्ञान विश्वास में विश्वास नहीं रखती, विज्ञान प्रमाण में विश्वास रखती है। तो वैज्ञानिकों ने जब प्रमाणित कर दिया उसको, तो वो विज्ञान का हिस्सा बन गया। और अब आप कह रहे हो कि वो तो हमारे धर्म से, धर्म में मेंशन है, तो ये तो अच्छी चीज़ हुई ना आपके लिए। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो रहा है कि मतलब आपके धर्म के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिन्हें लोग
प्रमाणित करके वैज्ञानिक लोग प्रमाणित करके विज्ञान की धारा के अंदर उसको जोड़ रहे हैं। तो आप अपने धर्मों को पढ़िए। कब पढ़ोगे? आप अपने धर्मों को पढ़िए, उसमें हो सकता है कि इंसानों को चेंज करने की भी चीज़ें लिखी हों। और जब आप अपने धर्म को पढ़ के इंसानों को चेंज करने की अगर विचारधारा को उसमें से समझ लेते हो और इंसानों को चेंज कर देते हो, तो फिर तो पूरा धर्म ही वैज्ञानिक धर्म बन जाएगा आपका। तो ये तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपन ऐसा क्यों नहीं देखे कि धर्म जो है प्रमाण के ऊपर धर्म विश्वास के ऊपर विश्वास करता है। पर वो क्या पता ऐसा अपन धर्म बनाए जो साइंस के ऊपर बिलीव रखे, उसके ऊपर बेस्ड हो। ऐसा अपन धर्म नहीं बना सकते, ऐसा अपन समूह बना सकते हैं। अपन एक ऐसा समूह बना सकते हैं जो केवल और केवल वैज्ञानिक बातों पे विश्वास रखते हो, धर्म के ऊपर विश्वास ना रखते हो। धर्म क्या कह रहा है? आप सुबह शाम भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन विज्ञान कहेगा क्यों करूँ मैं पूजा? और फिर मेरा वो और दूसरा जब सवाल, क्यों का आंसर मिल जाएगा आपको, तो अच्छी चीज़ है कि आपको क्यों करनी चाहिए पूजा। जब विज्ञान ये आपको बता देगा, तो जो वैज्ञानिक जो लोग हैं वो भी इस बात को मान लेंगे कि हम भी पूजा करेंगे आज से। और जो मेरा दूसरा सवाल था कि अपन अक्सर देखते कि ये मंदिर तोड़ो, इसके नीचे मंदिर था हमारा, मस्जिद ऐसा तोड़ो, था। इसके नीचे मंदिर था, ये वाला। हाँ, हाँ, तो ये अपन देखें तो ये लोगों के विश्वास की बात होती है। अगर आज आपका घर है, आपके बाद कोई दूसरा जो पावर में आए और वो आपके घर को तोड़ दे और उसके ऊपर अपना घर बना ले जबरदस्ती, तो क्या आप विरोध नहीं करोगे कि ये तो मेरा घर था, तूने क्यों बनाया इसमें? तो वही सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि मंदिर जिसमें भगवान का निवास था, उसको आप तोड़ रहे हो। क्यों? ताकि आपको अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है कि मैं पावर में हूँ, मैं सत्ता में हूँ, मेरे पास पावर है, इसलिए आप उसको तोड़ के अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक वहां पे बना रहे हो। तो ये तो गलत है ना। अगर आपको अपनी प्रतिष्ठा लोगों को दिखानी है कि मैं कितना प्रतिष्ठित हूँ, मेरे पास कितनी पावर है, तो आप दूसरे काम कीजिए। आप लोगों के लिए सड़कें बनवाइए, नहरें बनवाइए। उस टाइम पे तो यही था कि आप लोगों के जन कल्याण के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कीजिए। जितने जन कल्याण के कार्य करेंगे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि आप दूसरे के घर को तोड़ रहे हो और उस पर अपना प्रतीक बना रहे हो? तो ये तो गलत है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उस जगह से एक किसी विशेष संप्रदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती अपने प्रतीक थोप रहे हो उनके ऊपर, केवल इसलिए कि आप आपके पास सत्ता है और उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो इतिहास में हो गया उसे क्यों दोहरा रहे हो दोबारा? है मतलब मस्जिद बन गई तो बन गई, क्यों तोड़ना है आपको उसको? आपको ये लगता है? लेकिन अगर वास्तव में आपके साथ ऐसा हो कि आपका घर है जहाँ पे आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आपकी भावनाएं उस घर में, और उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति आके कब्जा कर ले, तो क्या आप ये कहोगे कि हाँ भाई तू रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है? आप सोचिए, आप ऐसा नहीं कहोगे। आप यही कोशिश करो कि जल्द से जल्द मैं इस व्यक्ति को मेरे घर से बाहर निकालूं, इसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। और लोगों ने तो वैसे भी संवैधानिक तरीके अपनाए, लोगों ने कानून की मदद ली है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारे काम हो रहे हैं। अपन देखते कि धर्म के नाम पे पॉलिटिशियंस अक्सर गुमराह करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप कह रहे हो कि धर्म और राजनीति के बीच में संबंध क्या होना चाहिए? क्या धर्म को राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए या राजनीति को धर्म में इंटरफेयर करना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि धर्म अगर राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अगर राजनीति धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रही है तो वो बहुत घातक सिद्ध होती है। क्योंकि धर्म आपको सिखाएगा, धर्म आपको बताता है कि आपको किस हिसाब से कर्म करने चाहिए, आपके कर्म क्या होने चाहिए। और अगर राजनीति में वो चीज़ें आ जाती हैं, एक राजनेता अगर धर्म को जान लेता है
तो उसको पता चलेगा कि मेरा धर्म है लोगों के कल्याण के लिए काम करना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनेता धर्म को नहीं, धर्म में राजनीति कर रहा है, जो कि बहुत घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि राजनीति के अंदर धर्म का अगर हस्तक्षेप होता है कहीं ना कहीं तो ठीक है, लेकिन अगर धर्म के अंदर राजनीति का हस्तक्षेप होता है तो बहुत घातक सिद्ध होगा। मेरा ये भी मानना है, जो धर्म है वो धर्म है ना अपने जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल बेस्ड है, बिल्कुल। अब जैसे अपन देखते हैं इस्लाम धर्म, हाँ, तो वो कहाँ पे अरब में हुआ है। अब अरब में खाने को है नहीं खाना ज्यादा, तो वो मांस खाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे शव को जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह नहीं है, तो वो मिट्टी में दफनाते थे, तो वही संस्कृति का हिस्सा बन गई। पर फिर क्रिश्चियनिटी क्या, उनका क्या है? उनके पास तो ये सब था, फिर भी क्यों? क्रिश्चियनिटी का उदय कहाँ हुआ? यूरोप में। ग्रीस में माना जाता है। यूरोप में आता है। ग्रीस कहाँ? हाँ, यूरोप में आता है। यूरोप में क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ है। और अगर देखें तो यूरोप की जो भौगोलिक स्थिति वो थोड़ी ठंडी है, तो इसीलिए यूरोप के लोग वैसे ही कल्चर को फॉलो करते हैं। वैसे ही वो भी मतलब गर्माहट के लिए मांस वगैरह खाते हैं और गर्म कपड़े पहनते, तो वही आज तक संस्कृति वही बनी आ रही है। तो इस हिसाब से धर्म के आधार पर संस्कृतियाँ बन रही हैं, धर्म के आधार पर संस्कृतियाँ बनती हैं, और संस्कृति के आधार पर समाज बनता है, और समाज के आधार पर लोग बनते हैं, और उनके विचार भी। तो अगर देखें तो एक व्यक्ति पूरे संस्कृति का प्रतीक बन सकता है। एक व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है। अगर वो समाज के अंदर चेंज ला देगा तो संस्कृति के अंदर चेंज आएगा, और संस्कृति के अंदर चेंज आ जाएगा तो धर्म में चेंज आएगा, और जब धर्म में चेंज आ जाएगा तो फिर हर जगह चेंज। तो अपने को सबसे पहले इंसान को चेंज करना होगा। जो वो नकारात्मक दिशा में जा रहा है उसको बदलकर सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा, और ये तभी हो सकता है जब धर्म के अंदर ऐसी चीज़ें हों। और अगर देखें तो धर्म के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि धर्म आपको सिखाता है कि आपको कैसे जीवन यापन करना चाहिए, बिल्कुल एकदम शालीनता के साथ रहना चाहिए, लेकिन लोग सीख नहीं रहे। अगर भगवान है तो दुनिया में इतना कष्ट क्यों है? मतलब अगर भगवान है तो लोग इतने दुखी क्यों है? इतना पीड़ा क्यों है? कोई मर क्यों रहा है अगर भगवान है तो? भगवान मतलब है तो मर क्यों रहे? लोग क्यों मर रहे हैं? लोगों के साथ गलत क्यों हो रहा है? देखिए, फिर वही आ जाता है इसके पीछे की थ्योरी की कर्म का सिद्धांत आ जाता है। जैसे कि अपन ने अभी देखा कि भगवान अगर अपन अपने अंदर खोज रहे हैं तो अपन ही भगवान हुए। अपन पर अगर अपन इसमें माने तो इस हिसाब से कोई भगवान तो है ही नहीं। हाँ, अपन खुद ही है। बिल्कुल। तो पर ये हुआ कि जो धर्म ही कह रहा है कि क्या हो रहा है ये? धर्म कहाँ कह रहा है कि आप मूर्ति पूजा करो? धर्म तो ये कह रहा है कि आप अपने अंदर को जानिए। आपके अंदर जो विद्यमान है वो आपके लिए ईश्वर होना चाहिए। आपकी आत्मा आपका ईश्वर है, आपकी आत्मा आपका प्रतिबिंब है, तो फिर आत्मा आपका आईना है। पर अगर इसमें माने तो फिर ये धरती आसमान ये सब कहाँ से आया? देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं मिले आज तक। जैनिज्म तो ये कहता है कि ये धरती नहीं तो कोई मतलब नहीं तो कोई बना सकता है, नहीं तो इसे कोई तोड़ सकता है, इटर्नल है, चलती जा रही है। वैसे देखा जाए तो जैनिज्म में भगवान भी होते हैं, बट भगवान जो महावीर जी है वो ऐसे भगवान नहीं है, वो सिर्फ भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं। बिल्कुल। जो धर्म गुरु होते हैं वो यही काम होता है धर्म गुरुओं का। इसलिए अपन महावीर जी जितने 24 दिन तक करें उन्हें अपन भगवान ही बोल सकते हैं वैसे। हाँ। देखा जाए तो धर्म गुरु हुए, उनका काम है कि आपको सकारात्मक दिशा दिखाना। और पर जैनिज्म में ये भी नहीं बताया कि फिर भगवान कौन है।
लेकिन आपको धर्म तो बता दिया। उन्होंने बस जीने का तरीका बताया जो धर्म है, मैंने स्टार्टिंग में हाँ। बोला था। उन्होंने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा से बढ़कर तो कोई धर्म ही नहीं है। अगर अपन देखें निष्कर्ष रूप से, तो आप अगर अहिंसक हैं, क्रोध नहीं आता है आपको, क्रोध पे काबू वैसे रखने वाले हैं, वैसे बुद्धिज्म आप पहले आया गलत था या कर्म नहीं करते। जैनिज्म पहले आया था? दोनों का टाइम पीरियड सेम सा मानते हैं। सेम सा मानते हैं ना, 600 ईसा पूर्व। दोनों सेम टाइम पे आए थे। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि बुद्धिज्म में जैनिज्म की कॉपी किया, जैनिज्म में बुद्धिज्म की कॉपी की। ये दोनों सेम विचारधारा है। दोनों ने वेदास को दोनों, रिजेक्ट किया। हाँ, दोनों में ही कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता, दोनों में ही सेम बिल्कुल। से। देखिए, अगर अपन शुरुआती तौर पे देखें तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर वही बात कि लोगों ने फिर चेंज कर दिया उनमें। लोगों ने उनमें भी कास्ट सिस्टम पैदा कर दिया, हीनयान और महायान, श्वेतांबर और दिगंबर। नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर कास्ट नहीं है ना। नहीं, कास्ट नहीं, लेकिन आपने दो संप्रदाय तो बांट दिए ना। वो तो अब इसलिए उन्होंने दोनों की विचारधारा अलग अलग हो गई। वो दोनों इसलिए बटे क्योंकि उनका फिर से वही एक कह रहा है कि जीने। मैं मूर्ति पूजा करूंगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। एक कह रहा है कि मैं नग्न अवस्था में रहूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं श्वेत वस्त्र पहनूंगा। तो क्यों ये आपकी विरोध की भावना उत्पन्न क्यों हो रही है? ये विरोध की इसलिए हुई क्योंकि बहुत कठिन हो जाता वैसे जैन धर्म अगर वैसे देखा जाए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए। अब जैसे तो क्या वो जो लोग हैं जो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं, तो क्या वो जी नहीं रहे? फिर वही उन्होंने, मतलब वही उन्होंने बात है। कैसे, वो कैसे फॉलो कर रहे हैं? वही बात है कि वो बहुत कम है इसलिए, और फिर हर कोई मुश्किल बात नहीं चूज कर सकते इसलिए। दिक्कत यही आ रही थी सनातन धर्म में भी, कि सब एक थे, कोई जाति वाति कुछ नहीं थी, लेकिन धीरे 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 चेंज हो गए। जैसे अगर पर और बौद्ध अपन ये धर्म में देखें, पर अपन ये देखते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर महावीर जी के सामने सामने हो गए थे उत्पन्न। हाँ, लेकिन सनातन धर्म में अपन किसी एक व्यक्ति को ऐसे नहीं मानते कि, वैसे मानते हैं कि मनु जी, मतलब मनु जी को, कि मनु से ही उत्पत्ति हुई है, पहले दो इंसान, मनु ने अगर उत्पन्न की। अगर अपन ये एवोल्यूशन वाला देखते हैं, अगर पहले दो इंसान आए मान लो, हम्म, तो फिर तो इंसान और हो ही नहीं सकते थे अगर साइंस के हिसाब से देखें तो। क्योंकि मान लो दो इंसान हैं, उन्होंने दो बच्चे पैदा किए, उन्होंने वापस में भाई बहन नहीं किया वापस, अपन ऐसे करते जाए ना तो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मान लो आप में कोई कमी है और सामने वाले में भी कोई कमी है, आपका जो पार्टनर है, तो अब आपका जो बच्चा हुआ उसमें भी वो सेम कमी है, फिर उन्होंने भी किया तो वो और कमी है, तो ऐसी कमी बढ़ते बढ़ते ख़त्म ही हो जाएगी। इसलिए साइंस मानती है कि दो जने कभी भी पूरी पॉपुलेशन को पूरी नहीं कर सकते। इसलिए मानते कि स्टार्टिंग में माना जाता है 10,000 अलग अलग इंसान थे, तो फिर उनमें एक में कमी थी तो एक में अच्छी थी, तो तब जाके इतने जने हो सके। पर फिर एवोल्यूशन को अपन गलत मानते तो क्या है कि धर्म को माने तो एवोल्यूशन गलत है। पर अपन वो थ्योरी आ गई कि धर्म विश्वास में विश्वास रखता है और विज्ञान प्रमाण में, कि विज्ञान ने प्रमाण दे दिए हैं इस चीज़ के। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किसको मान रहे हो। मैं तो साइंस को मानता हूँ वैसे देखा जाए तो हाँ, इसमें। बिल्कुल। धर्म के अंदर लोग अंधविश्वास बहुत कर रहे हैं। अगर आप किसी अंधविश्वासी के सामने ये कहोगे तो वो आपको नकार देगा, आपकी बात तक नहीं सुनेंगे। तो हमें उस अंधविश्वास से बचना है। अंधविश्वास से बचकर विश्वास के अंदर विश्वास रखना ही धर्म है। अपन देखते हैं फिर मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में इतने ज़्यादा भगवान इसलिए है मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि है ना उन्होंने ना चीज़ों से जोड़ दिए। जैसे अपन ने पेड़ को जोड़ प्रकृति दिया को। भगवान से, फिर लोग क्या है पेड़ नहीं काटेंगे, तो पेड़ नहीं काटेंगे तो उनका ही भला होगा। तो बिल्कुल, ऐसे इस हिसाब से ही हुआ है। इस हिसाब से मैं जानता हूँ कि मेरे हिसाब से कि नदियों हिंदुइज्म की में पूजा की जाती है, नदियों को ये सबको ताकि अपन हानि ना पहुँचाए। लेकिन अगर देखते हैं तो कालांतर में उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज के समय तो उल्टा ही हो रहा है। हाँ। जो नदी को नदी मानते हैं वो ज़्यादा बेहतर कंडीशंस में। वो जो नदी को माँ मानते थे, वो उसी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन वो हो सकता है इसलिए कर रहे हो क्योंकि उन्हें पता है कि माँ हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करती है, भले आप उसे कितना भी दुख पहुंचा लो।
पर ही। लेकिन गलत है ना। हम्म। आप केवल इसी आधार पे तो अपनी माँ को परेशान नहीं कर सकते।